पूज्यपाद परमहंस प्रवैदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। तेषाम् एव अनुकंपा अर्थम अहम मैं अहम अज्ञान जम तम नाशयामि आत्मभाव स्थ ज्ञान दीपेन भास्वता तेषामेव अनुकंपार्थम् तेषामेव अनुकंपार्थम् अहमज्ञानजं नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम् महमज्ञानजं नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। शब्दार्थ। तेषाम उन पर, एव निश्चय ही, अनुकंपा अर्थम विशेष कृपा करने के लिए, अहम मैं, अज्ञानजन अज्ञान के कारण, तम अंधकार, नाशयामी दूर करता हूँ, आत्मभावा उनके हृदय में, स्थः स्थित, ज्ञान ज्ञान के, दीपेन दीपक द्वारा, भास्वता प्रकाशमान हुए। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त इनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दर्शनों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता।
उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो तथा वैदिक नियमों में से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि वह भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता की मल से आच्छादित होता जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरव। तो किन पर? उन पर विशेष कृपा करने हेतु। तो प्रश्न है किन पर कृपा करने हेतु। तो इससे पहले वाला जो श्लोक है जिस पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था, भगवान उनके विषय में बोल रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ।
जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकें। और कौन? उससे और पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मेरे विषय में बातें करते हुए, चर्चा करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं और मेरी सेवा में पूरे जीवन को समर्पित करते हैं। यानी जो ऐसा भक्त जिसके चित्त भगवान में लगा रहता हो, जिसके विचार भगवान में वास करते हो, जो निरंतर भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो और भगवान के विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करता हो, ऐसा भक्त। दूसरा, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगा रहता हो, ऐसा भक्त। उन भक्तों पर विशेष कृपा करके, ऐसे लोगों पर विशेष कृपा होती है भगवान की। भगवान की कृपा वैसे सब पर है, लेकिन उन भक्तों पर जो पूर्ण रूप से अनन्य भाव से एकमात्र भगवान कृष्ण के प्रति ही समर्पित हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। और उनके हृदय में वास करते हुए, भगवान का वास हृदय में है, और जब भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के विचारों में जीव निरंतर डूबा रहता है, तो भगवान के डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है। और ऐसा होने पर भगवान उसके हृदय में समस्त प्रकार के अज्ञान को उससे दूर करते हैं और वो सब समझ जाता है कि वास्तविकता क्या है। जैसे अगर एक कमरे में या आपके घर में अंधेरा हो, एकदम अंधेरा कुप हो, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि कौन सी वस्तु कहाँ है, क्या कहाँ पर है, कौन कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ, ये व्यक्ति है, ये वस्तु ये है, ये स्थान ये है, सारी चीजें एकदम प्रकट हो जाएंगी। सेम इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमने जन्म तो ले लिया है, हमारे पास आंखें भी हैं और सूर्य की रोशनी में हमको ये संसार दिख भी रहा है, लेकिन वास्तविकता में अज्ञानता के कारण हम अंधकार में ही हैं। जैसे ही भगवान की विशेष कृपा होती है और भगवान हृदय से अज्ञानजन अंधकार को दूर करते हैं, तो व्यक्ति को सारी चीजें स्पष्ट दिखने लगती हैं कि वास्तव में वो शरीर नहीं, आत्मा है। वो प्रत्येक जीव में उसके शरीर से उसको नहीं देखता, भगवान का जो अंश जीवात्मा है, जो सर्वत्र इस संसार को चलायमान कर रहा है, उसको वो देखता है। जब हम आत्मा को देखते हैं तो हमारी दृष्टि बहुत ऊंची हो जाती है, और जब हम शरीरों को देखते हैं तो हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है। जैसे हम अगर किसी पशु को देखते हैं, कुत्ते बिल्ली इनको देखते हैं, तो हम सोचते हैं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, या ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है। ये सारी पहचान जो है वो बड़ी टेम्परेरी है। वास्तविकता में हम सब आत्मा हैं और हम सब भगवान के अंश हैं। प्रत्येक जीव जीवात्मा है और वो भगवान का अंश है। जब इस दृष्टि से हम देखते हैं तो फिर दृष्टि में समता आ जाती है और सबको हम भगवान से जुड़ा हुआ देख पाते हैं, और अचानक आपको पता चलता है कि ये आपका रियल भाई है, आपका सगा भाई है। तो आपका उसके प्रति एक अलग भाव तुरंत जन्म ले लेता है। वैसे संसार में बहुत पुरुष हैं, लेकिन उसके प्रति एक अलग भाव आता है कि वो आपका भाई है। इसी प्रकार से जब तक हम शारीरिक चेतना में हैं, तब तक तो हम शरीर से जुड़े हुए को ही सोचते हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है। लेकिन जब हमको विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, भगवान की कृपा से हृदय में अज्ञानजन अंधकार दूर होता है, तो हमको सब स्पष्ट दिखाई देता है कि सब भगवान के अंश हैं, सब जीवात्माएं हैं और सब मेरे हैं, सब भगवान के हैं। तो इस तरह से जब हमारा भाव होता है तो हम प्रत्येक जीव के प्रति समानता का भाव रख सकते हैं, क्योंकि सबका संबंध भगवान से है। वैसे क्या करेंगे हम
उसकी स्थिति के अनुसार भेद करते हैं। जैसे कोई पशु, अगर कोई जीवात्मा को अपने पूर्व जन्मों के कारण उसको कोई निम्न योनि मिली है, पशु योनि मिली है, कीट योनि मिली है या पक्षी योनि मिली है, तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, हम उसको अपमान करते हैं, हम उसको भगा देते हैं, हम उसको मारते हैं या हम उसकी उपेक्षा करते हैं। और जब हम शरीर के स्तर पर देखते हैं तब शरीरों में भी जैसे हम देखते हैं, तो कोई अगर व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सांसारिक दृष्टि से विद्वान व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, तो उसके प्रति हमारा अलग भाव होता है। और कोई निर्धन व्यक्ति है या उस सामाजिक दृष्टि से उसका वो स्थान नहीं है, तो उसके प्रति अलग भाव होता है। तो ये सब इसी कारण से है क्योंकि हम शरीर के स्तर पर देखते हैं। वास्तविकता में अगर हम गीता के ज्ञान के अनुसार देखेंगे या भगवान की जब विशेष कृपा हमारे ऊपर होगी और हमारे हृदय से अज्ञानता का नाश हो जाएगा, फिर हम देख पाएंगे कि सब भगवान के अंश हैं, सब जीवात्मा हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के फलों को भोग रहे हैं। कोई पशु बन के पशु योनि को भोग रहा है, कोई निर्धन बन के निर्धनता को भोग रहा है, कोई धनी धनवान बनकर धन को भोग रहा है, कोई विद्वान होकर के अपने ज्ञान को भोग रहा है। संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्थानों को सांसारिक ज्ञान के लोग सांसारी ज्ञान को भोग रहे हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उसने एक विशेष स्थान पाया है और इसमें उसके कर्मों का विशेष योगदान है। फिर वो कर्म पूर्व जन्म के भी हैं और इस जन्म के भी हैं। जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है उसका जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन केवल कर्म करने से ही व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं होगा जब तक कि वो कर्म भक्तिमय कर्म नहीं होंगे, भगवान के प्रति शरणागत होकर के कर्म नहीं होंगे। भक्तिमय कर्म व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करते हैं। एक भक्त अपने आप को कभी कर्ता नहीं मानता, एक भक्त अपने आप को कभी भोक्ता नहीं मानता। वो केवल भगवान की इच्छा अनुसार समस्त प्रकार की कार्यकलापों को करता हुआ अपना मनुष्य जीवन आनंद में बिताता है, क्योंकि वो भगवान पर समर्पित है, वो भगवान की चर्चा करता है, वो भगवान के विषय में सोचता है, वो भगवान से अपने आप को हर तरह से संबंधित देखता है और वो अपने जीवन में छोटे छोटे घटनाओं को भगवान से जोड़ करके देखता है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर अहम होता है, मैं होता है, तो जब भी वो कुछ करता है तो उसको भगवान नजर नहीं आता, अपने माता पिता नजर नहीं आते, गुरुजन नजर नहीं आते, उसे स्वयं मैं ही नजर आता है। लेकिन जब उसके पास विवेक दृष्टि होती है और वो वास्तव में सत्य को देख पाता है, तो देख पाता है कि वो कुछ नहीं है, जो कुछ है सब भगवान, गुरु, माता पिता, इनकी कृपा है। और इनकी कृपा के कारण, इनकी दया के कारण ही हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। तो व्यक्ति का ऐसा भाव तब होता है जब उसके हृदय में अज्ञानता का नाश होता है, अहम का नाश होता है, भौतिक कलमश से वो बाहर निकलता है। अदरवाइज हर व्यक्ति अपने आप को श्रेय देना चाहता है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कैसे होता। लेकिन एक भक्त के अंदर अहम का भाव नहीं होता, वो हमेशा भगवान, गुरु, माता पिता का गुणगान करता है और उनका गुणगान करके ही आनंद का अनुभव करता है, भगवान का गुणगान करके आनंद का अनुभव करता है और अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का प्रसाद मानता है। ऐसी स्थिति में वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता, राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ जाता है। और ये तभी संभव है जब भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप जो विराजमान है वो व्यक्ति के हृदय से अज्ञान या अंधकार को दूर करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करते हुए
मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूं। लेकिन सबके हृदयों से ऐसा होता है नहीं। भगवान ने स्पष्ट कहा, उनके, किनके? जो भगवान के विषय में निरंतर बातें करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के आदेशों के अनुसार चलते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा होती है और उनके हृदय से अज्ञानता दूर होती है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो, अज्ञानजन अंधकार से हम निकल सकें, तो हम वास्तव में भगवान के आदेशों अनुसार शरण ग्रहण करें। जो भगवान ने बोला है वैसा करें। और भगवान ने इन चारों श्लोकों में सब कुछ समझा दिया है। हालांकि हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, या हम जितना सोच पाएंगे उसी के अनुसार ही कार्य कर पाएंगे। लेकिन अगर हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो हम देख पाएंगे कि वास्तविकता में सब कुछ, सर्वत्र चारों तरफ जो कुछ भी है, सब केवल ईश्वर ही ईश्वर है। और ईश्वर को देखते हुए हमको हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर स्थान का, हर का सम्मान करना चाहिए, सबको आदर करना चाहिए, सबके प्रति विनम्रता का भाव रखना चाहिए और सबको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। यहां पर भी भगवान बोल रहे हैं, कल के श्लोक में बोला था भगवान ने, परसों के श्लोक में बोला था भगवान ने कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। वो मेरे विषय में चर्चा करते हुए भगवत ज्ञान को अन्यों को जो बताते हैं वो भगवान की विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। तो इस बात का दोनों जगह अनुमोदन कर रहे हैं भगवान के विषय में ही हमको चर्चा करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। तो जहां कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया देवी जो है, माया का मतलब माँ मीन्स नहीं, या मीन्स यह, जो नहीं है वो हमको जो प्रतीत हो रहा है उस माया में हम सब पड़े हुए हैं। हम है तो आत्मा लेकिन हम मानते शरीर हैं। हमारा असली संबंध है तो भगवान के साथ, गुरुजनों के साथ, भक्तों के साथ, लेकिन हम संबंध मानते हैं संसार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अपने शरीर के साथ। इसके साथ ही हम अपने संबंध को वास्तविक संबंध मानते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमारा संबंध भगवान, गुरु, वैष्णवों के साथ है जो हमारे नित्य संगी हैं। वास्तव में भगवान का धाम नित्य है, भगवान नित्य हैं, भगवान के भक्त नित्य हैं, भगवान की भक्ति नित्य है। तो जब हम नित्य विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, नित्य को प्राथमिकता देंगे, तब हम नित्य को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर हम अनित्य को ही प्राथमिकता देंगे, अनित्य का ही चिंतन करेंगे, अनित्य के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, तो निश्चित रूप से नित्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को भगवान के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान। जहां सूर्य होगा वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। यानी अगर आपके हृदय में भगवान का चिंतन है, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप है, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन है, तो अज्ञान टिक ही नहीं सकता, अज्ञान रहेगा ही नहीं। वो निश्चित रूप से अपने आप भाग जाएगा, उसको भगाना नहीं पड़ेगा। आपको अंधेरा को भगाने के लिए कुछ अलग प्रयास नहीं करने पड़ते, केवल प्रकाश करना होता है। आप अंधेरे को भगा नहीं सकते, हाँ आप प्रकाश कर सकते हो।
और प्रकाश करने पर अंधेरा अपने आप भाग जाता है। सेम इसी तरह आप अपनी अज्ञानता को भगा नहीं पाओगे, हम लोग अपनी अज्ञानता को भगा नहीं पाएंगे, अपनी मूर्खता को छोड़ नहीं पाएंगे, अपनी सांसारिक आसक्तियों को छोड़ नहीं पाएंगे। ये कैसे संभव है? ये संभव है केवल भगवान का भजन करें, हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान का गुणगान करें, भगवान की कथाएं सुनें। इससे क्या होगा? हमारा कोई बहुत भक्तों से संग नहीं हो पा रहा है, किसी ने उनको कोई ज्ञान नहीं दिया, वो किसी के टच में नहीं रहे, लेकिन केवल भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य भाव था, उस अनन्य भाव के कारण भगवान ने उनको बहुत कुछ सिद्धांत अपने आप हृदय में प्रकट कर दिया था। और जब हमने उनसे बात किया और उनसे हमने जानने का कोशिश किया तो हमने कई बार देखा कि ऐसे भक्त जो कहीं भक्तों के संपर्क में नहीं आए किन्हीं कारणों बस, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, बहुत आसान नहीं है। लेकिन किसी जीव का भगवान के प्रति विशेष झुकाव है और वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की अनन्य साधना करता है, तो भगवान उसके हृदय में स्वाभाविक ज्ञान प्रदान करते हैं और वो सब सिद्धांतों को समझ जाता है कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। और उसके बाद भगवान फिर उसके जीवन में किसी भक्त की व्यवस्था करते हैं और वो व्यक्ति फिर भक्तों के सानिध्य में जाकर के गंभीरता पूर्वक भक्ति को स्वीकार करता है और अपने जीवन को कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर कोई सब कुछ कृपा होने के बाद भी, भगवान की कृपा हो गई, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, भक्तों का संग भी प्राप्त हो गया, लेकिन सब कुछ प्राप्त होने के बाद जब हम उन सब कुछ की उपेक्षा करते हैं, अपराध करते हैं या उसको गंभीरता से नहीं लेते, तो निश्चित रूप से फिर वो हमारे हाथ से निकल जाता है। जैसे अगर आपको धन मिला और आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा? धन नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको ज्ञान मिला और आपने उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, अपने जीवन में उसको उतारा नहीं, उस ज्ञान को अन्यों को बांटा नहीं, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम भगवान का भक्ति गंभीरता पूर्वक नहीं करेंगे, अगर हम भगवान की सेवा गंभीरता पूर्वक नहीं करेंगे, भगवान के आदेशों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय में जो भगवान की कृपा से ज्ञान उत्पन्न है वो नष्ट हो जाएगा और हम फिर अपनी सांसारिक चेतना, सांसारिक कार्यकलापों में माया के प्रभाव में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का नाम जप है, भगवान का चिंतन है, भगवान की चर्चा करता है, भगवान का प्रचार करता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से माया से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्वयं आत्मघाती है और वो स्वयं ही अपना ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे संसार में बहुत सारे लोगों को सब कुछ समझाने के बाद, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाने के बाद भी लोग अपने ही पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, वो गंभीरता पूर्वक शास्त्र के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, वो गुरुजनों के आदेशों को स्वीकार नहीं करते, वो भगवान द्वारा कही हुई बातों को गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, तो निश्चित रूप से वो स्वयं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बड़े जन्म जन्मांतरों के बाद भगवान की विशेष कृपा होती है, जब हमें भक्तों का सानिध्य मिलता है, अच्छे सही ग्रंथ मिलते हैं, प्रमाणित परंपरा के ग्रंथ मिलते हैं, प्रमाणित परंपरा के गुरु मिलते हैं, प्रमाणित परंपरा का प्रमाणित ज्ञान मिलता है, शुद्ध भक्ति मिलती है, प्रेमा भक्ति मिलती है। और इतना सब मिलने के बावजूद भी अगर हम अपनी पुरानी चेतना में ही रहें, हम पशुवत मानसिकता में ही रहें, हम शरीर को ही प्राथमिकता दें, हम शारीरिक संबंधों को ही प्राथमिकता दें, तो फिर हम स्वयं आत्मघाती हैं, हम स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं।
आत्महत्या का मतलब केवल छत से कूदना ही नहीं होता। आत्महत्या का मतलब है आत्मा का पतन, आत्मा का निम्न योनियों में गिरना, आत्मा का जन्म जन्मांतरों के लिए, वर्ष वर्षांतरों के लिए 84 लाख योनियों में गिर जाना। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है और मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद, भगवान के भक्तों का संग मिलने के बाद, भगवान का नाम जप, भगवान का पवित्र नाम महामंत्र मिलने के बाद, भगवत ज्ञान मिलने के बाद, भक्तों का संग मिलने के बाद भी अगर हम भक्ति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है हम स्वयं अपने लिए परेशानियों को जन्म दे रहे हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है हम सब लोग मिलकर भगवान की गंभीरता पूर्वक भक्ति करें, सिद्धांतों को समझें कि वास्तव में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और मानुष तन प्राप्त करने के बाद भगवान का इतना सुंदर ग्रंथ गीता हमको मिल गया है गुरुजनों की कृपा से। और गीता मिला ही नहीं, गीता का ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। और गीता का ज्ञान के साथ साथ हम सिद्धांतों को समझ रहे हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन हम सुनते रहें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और करते रहें वही जो हमें नहीं करना है, तो फिर हम अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए जीव को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो कम से कम इतना तो जान ले कि वो है कौन। अगर उसको इस बात का एहसास होता है कि वास्तव में वो शरीर नहीं आत्मा है, तब फिर उसे सावधान हो जाना चाहिए और फिर उसे देखना चाहिए कि आत्मा हमेशा व्यष्टि आत्मा है और अपने कर्मों के हिसाब से उसका एक अलग हिसाब किताब सब चल रहा है। जैसे इस संसार में जो भी हमारे पारिवारिक संबंधी भी बनते हैं या जो हमारे संपर्क में जीव आते हैं, वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही आते हैं। जैसे हमने जैसे इस जीवन को आप देख लो, इस जीवन से आप समझ पाओगे। इस जीवन में कुछ लोगों के साथ हम अच्छा करते हैं और कुछ लोगों के साथ हम बुरा करते हैं। कुछ लोगों को धोखा देते हैं और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो जिनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिनको धोखा देते हैं, जिनको कष्ट देते हैं, उनके ऊपर हमारा ऋण हो जाता है। हमारा ऋण है कि हमने उनको कष्ट दिया है, अब उनसे हमें भी तो कष्ट मिलना है। कर्म का यही सिद्धांत है, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। अब हमने कुछ को सुख देते हैं, कुछ को दुख देते हैं, तो अगले जीवन में या इस जीवन में वो विभिन्न प्रकार का मित्र बनके, संबंधी बनके, पड़ोसी बनके, मकान मालिक बनके, किराएदार बनके या किसी भी रूप में आपके समक्ष आता है। आपका बॉस बनके आता है, आपका स्टाफ बनके आता है, आपका पुत्र बनके आता है, आपकी पुत्री बनके आता है, आपकी पत्नी बनके आता है, आपका पिता, आपका माता, आपका भाई, किसी भी रूप में आपके समक्ष आता है और अपना पुराना हिसाब बराबर करता है। आपने उसके साथ अच्छा किया है तो वो आपके साथ अच्छा करता है। आप देखते हो कई लोगों के परिवार उनके बड़े अनुकूल होते हैं, उनके बात मानते हैं, उनके अनुसार समस्त कार्य करते हैं और उनकी सेवा में लगे होते हैं। और कुछ लोगों के परिवार में कुछ लोग तो सहायक होते हैं, कुछ विरोधी होते हैं। कई बार हमारा जीवन साथी जो हमको मिलता है वो हमारे आदेशानुसार चलता है और कई बार हमारे आदेशानुसार नहीं चलता। तो कहने का मतलब है ये सारा हमारे ही कर्मों का सेटलमेंट है। हमने जैसा किया है वैसा हमारे साथ हो रहा है। हमको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हमको इस बात को कतई किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए कि इसके द्वारा मुझे कष्ट मिल रहा है, इसने ऐसा कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ठग लिया, उसने कर। हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भागवत में कर्मों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई। कर्म हमको ऐसे ही पहचान लेते हैं जैसे लाखों करोड़ों गायों में अगर बछड़े को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा लाखों करोड़ों गायों में अपने माँ के थन से लग जाता है, स्तनपान करता है, वो अपनी माँ को पहचान लेता है। सेम इसी प्रकार से हम और आप
जो भी अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें पहचान ही लेंगे, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। इसलिए हम लोगों को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दुर्भाग्यवश हम सब अपने कर्मों पे ही ध्यान नहीं देते। हम लोग और चीज़ों सब पे ध्यान देते हैं। सुबह से शाम तक इसको लिखो कि आज आपने सुबह से शाम तक कैसे कर्म किए, आज आपने कितना सकर्म किया, कितना विकर्म किया, कितना अकर्म किया। अगर ये नोट करने लगो तो आपको आपका भविष्य स्वयं नजर आ जाएगा। अगर ईमानदारी से अपना आकलन करके अगर आप कर सको तो कहने का मतलब है हम लोगों को बहुत सावधान होकर कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कर्म हमारे पास ही मिलेंगे। ये कर्म ही हमारी असली संपत्ति है, ये धन असली संपत्ति नहीं है। धन तो हमेशा के लिए नहीं है, धन तो कुछ समय के लिए मिला। हाँ, धन से हम कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं या धन से हम कुछ बुरे कर्म कर सकते हैं, या कई बार तो धन से ना अच्छे कर्म करते हैं ना बुरे कर्म करते हैं। ऐसी स्थिति भी आ जाती है। यानी मतलब अब उसको कहा जाए तो वो बुरा ही कर्म है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उसका बुरा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे बुरा ही बोला जाएगा। लेकिन कई बार हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, ना बुरे में ना अच्छे में, तो वो बुरा ही करते हैं हम अपना। तो कहने का मतलब है हम लोगों को अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। वो अच्छे कर्म मन से, वचन से, शरीर से और धन से, ये तीन ही शक्तियां हैं जिनके द्वारा हमको अपने कर्म करने हैं। तो ये चार शक्तियां कह सकते हैं, क्योंकि जो धन है वो हमारे शरीर का मेहनत के द्वारा कमाया फल है, कर्म फल है। और कर्म करते हैं हम तीन से, शरीर से करते हैं, मन से करते हैं और वाणी से करते हैं। कर्म इन तीन से होता है। फिर इन तीन से कर्म जो करते हैं उसका होता है कर्म फल। फिर वो कर्म फल हम क्या करते हैं, उस कर्म फल का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उस पर ही डिसाइड करते हैं। अपने कर्म करने चाहिए, अपने कर्मों के प्रति हमको हमेशा जागरूक होना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो अज्ञानता को दूर करते हैं। तो वास्तव में जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। अज्ञान को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस वास्तव में ज्ञान लेने की आवश्यकता है। और हम लोग मूर्खता यही करते हैं कि हम अज्ञानता को हटाने में लग जाते हैं। अरे ज्ञान को स्वीकार करोगे, अज्ञानता अपने आप हट जाएगी। उसको हटाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक है। जैसे प्रकाश करोगे तो अंधकार अपने आप हो जाएगा, हट जाएगा। इसी प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त का मतलब है सत्य पर विचार करना है। सत्य क्या है, सही क्या है। इसीलिए कहा जाता है सत्संग को बार बार सुनो। एक सत्संग को नोट करो, डायरी पर नोट करो, सुनो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, फिर उस पर विचार करो कि ये सही है या गलत है। और अगर सही लगता है तो स्वीकार करो, गलत लगता है तो मत स्वीकार करो, लेकिन विचार करना पड़ेगा। अगर हम विचार नहीं करेंगे, अगर हम सही को नहीं स्वीकार करेंगे तो हम अपना ही अहित करेंगे। और ये सही न स्वीकार करने के कारण ही हम अपना अहित करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो वो अज्ञानता में कार्य करेगा। दो ही स्थितियां हैं, या तो व्यक्ति ज्ञान में है या व्यक्ति अज्ञान में है। अगर वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो स्वाभाविक है वो अज्ञान में है, और जब अज्ञान में है तो उसके कार्य अज्ञानता में ही होंगे। और अगर वो ज्ञानमय है, वास्तव में ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, ज्ञान पर चिंतन, सत्संग को बार बार सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और सुनने के बाद उस पर विचार भी करना चाहिए। ज्यादा सुनने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, कम सुनना चाहिए, लेकिन क्वालिटी का सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। बहुत बातें सुनने से काम नहीं बनेगा। थोड़ी बात सुनो, उस पर मनन करो और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। और जब ऐसा होगा फिर क्या होगा, हमारे हृदय से भगवान कृपा करके अज्ञानजन अंधकार को दूर कर देंगे। और जब हम ज्ञान में स्थित होंगे तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिर सकता, लेकिन जब तक उसे ज्ञान नहीं है, वो नहीं जान रहा है, तो वो गड्ढे में ही गिरेगा।
तो ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यह है, सत्य का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके कर्मों में सुधार आ जाता है, उसके विचारों में सुधार आ जाता है, उसकी वाणी में सुधार आ जाता है। तो अगर आप वास्तव में ज्ञानी बनना चाहते हो, वास्तव में भक्त बनना चाहते हो, वास्तव में अपने हृदय से अज्ञान को हटाना चाहते हो, तो भगवान ने जितनी बातें कही हैं इन पर मनन करो, इनको स्वीकार करो और फिर जो मर्जी आए सो करो। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। एक प्रश्न था कल या परसों, एक भक्त ने पूछा था कि व्यक्ति नरक में जाता है तो नरक में तो आत्मा जाता है, स्वर्ग में आत्मा जाता है। गीता में कहा गया है आत्मा को न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, न सुखा सकता है। तो जब मरने के बाद नरक में यातना, वो मरने के बाद जीवात्मा नरक में जाता है तो उसको यातनाएं कैसे मिलती हैं, उसको कष्ट कैसे होगा, क्योंकि वो तो आत्मा है। तो इसका उत्तर गरुड़ पुराण में हमको मिलता है कि जब जीवात्मा मृत्यु के बाद नरक लोकों में जाता है तो उसको यातना शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा को कोई न कोई शरीर हमेशा मिलता है, फिर वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। जीवात्मा किसी न किसी शरीर में हमेशा रहती है। जैसे प्रेत आत्माओं का सूक्ष्म शरीर होता है, जल में रहने वाले जीवों का जलमय शरीर होता है, सूर्य लोक में रहने वाले लोगों का अग्निमय शरीर होता है, स्वर्ग लोक में रहने वाले लोगों के लिए विशेष शरीर होता है जिससे वो सुगंधि पुष्टिवर्धनम, और नरक में रहने वाले लोगों को उनको वैसा शरीर मिलता है, यातना शरीर मिलता है। तो गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब जीवात्मा को नरक लोकों में भेजा जाता है तो वहां पर उसको यातना शरीर मिलता है, और वो यातना शरीर से अभी शरीर में जो कष्ट होता है उससे उसमें 1000 गुना अधिक कष्ट होता है। जैसे उस यातना शरीर की विशेषता है, जैसे स्वर्ग लोकों में जो शरीर मिलता है उसमें कई गुना अधिक आनंद मिलता है, ऐसे ही यातना शरीर यानी नरक लोकों में जो शरीर मिलता है उसमें कई गुना अधिक कष्ट होता है। जैसे अगर हमको इस शरीर में पिंच बोया जाए तो हमको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अगर यातना शरीर में पिंच बोया जाए तो 1000 पिंच बोए जाएंगे, इतना दर्द होगा। तो ये यातना शरीर की विशेषता है। इसी प्रकार से स्वर्ग लोक में जब हमको सुख भोगने के लिए शरीर मिलता है तो यहां पर जो हम स्वाद लेंगे और वहां जो स्वाद लेंगे तो वहां का स्वाद यहां के स्वाद का 1000 गुना अधिक होगा, क्योंकि वो सुख देने के लिए शरीर मिला है, आपको भौतिक सुख देने के लिए शरीर मिला है। और जो यातना शरीर है वो आपको कष्ट देने के लिए शरीर दिया गया है, आपको दंड देने के लिए शरीर दिया गया है। तो जब आप नरक लोकों में जाते हैं तो वो यातना शरीर की एक तो विशेषता ये है कि उसको कई 100 गुना कई 1000 गुना अधिक कष्ट होता है। दूसरा, उसकी मृत्यु नहीं होती। उस यातना शरीर की विशेषता ये है कि उस यातना शरीर को अगर पहाड़ से फेंक दिया जाए तो नीचे गिरने पर जितना कष्ट होता है उससे 1000 गुना कष्ट होता है, और अगर मान लो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो टुकड़े फिर जुड़ जाते हैं और उसको फिर ले जाया जाता है और उसको फिर पहाड़ से फेंका जाता है और फिर उसको गिराया जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है, जैसे अगर एक व्यक्ति ने एक मर्डर किया तो उसकी सजा क्या है? फांसी। और अगर उसने 100 मर्डर किए तब उसकी सजा क्या है? फांसी। तो ये ईमानदारी का न्याय तो नहीं है भाई, एक को मारा तब भी फांसी, 100 को मारा तब भी फांसी, तो ये न्याय सही नहीं है। तो ईश्वर के यहाँ बिल्कुल बारीक न्याय है, बिल्कुल परफेक्ट व्यवस्था है। वहां यहाँ की तरह चरमराई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हम लोग चरमराए हुए हैं इसलिए हमारी व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं, हमारी बुद्धि अपूर्ण है इसलिए हमारी व्यवस्थाएं भी अपूर्ण हैं। लेकिन भगवान पूर्ण हैं इसलिए उनकी व्यवस्थाएं भी पूर्ण हैं। तो भगवान व्यवस्था करते हैं कि इस व्यक्ति ने 100 मर्डर किए हैं तो इसको 100 बार फांसी मिलनी चाहिए, 100 बार दंड मिलना चाहिए। तो उस व्यक्ति को यातना शरीर मिलता है और उसको यमदूत पर्वत से फेंकते हैं, वो नीचे गिरता है और उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, उसको कई गुना अधिक कष्ट होता है।
और उसके बाद वो टुकड़े फिर जुड़ जाते हैं, फिर उसको ले जाया जाता है, फिर उससे फेंका जाता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर उसको बड़ा कष्ट होता है, फिर जुड़ जाते हैं, फिर उसको ऐसे करके 99 बार फेंका जाता है। और जब उसका हिसाब पूरा हो जाता है पाप कर्म का, तब फिर उसको पुनः मौका दिया जाता है कि जाओ, और जाकर के फिर से तुमको एक मौका दिया जा रहा है भगवान का भक्ति करना, भगवान का आराधना करो, अपने चित्त को शुद्ध करो और अपने मूल घर वापस लौट जाओ। तो इस तरह से जीव को सुख और दुख की व्यवस्था इस भौतिक ब्रह्मांड में है और इस मृत्यु लोक में भी है। और दुर्भाग्यवश हम लोग सुख दुख में ही फंस जाते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त है, जो चतुर है, वो सुख दुख में नहीं फंसता, वो भगवान का भक्ति करते हुए आनंद प्राप्त करता है। लेकिन आनंद इंद्रियों वस्तुओं से, भौतिक इंद्रियों से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो दिव्य इंद्रियों से प्राप्त किया जा सकता है। और वो दिव्य इंद्रियां प्रेमा भक्ति करके, प्रेममयी सेवा करके ही उन इंद्रियों को दिव्य किया जा सकता है और उनसे दिव्य प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, दिव्य आनंद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, उस संसार में प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक इंद्रियों से सुख प्राप्त करने में लगा हुआ है। और चूंकि चारों तरफ का वातावरण ऐसा है, इसलिए हम लोगों के ऊपर भी उस वातावरण का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और हम लोग भी अपनी इंद्रियों को बाह्य चीजों से तुष्ट करने में लग जाते हैं, यानी संसार के क्षणिक सुखों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उस क्षणिक सुख से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि हम जानते हैं कि ये इंद्रियों का सुख क्षणिक है, ये निरंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो वास्तविक आनंद है, जो हमें प्रेम से मिलेगा, जो हमें सेवा से मिलेगा, जो हमें समर्पण से मिलेगा, जो हमारी चित्त की शुद्धि से मिलेगा, प्रेममयी निस्वार्थ सेवा करने से मिलेगा, वो करने के लायक हम रह ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक सुख के लिए हमेशा चलायमान रहती है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर भटकती रहती है। तो जो भक्त इतना चतुर होगा और अपनी इंद्रियों को भौतिक सुख से बचा करके, भौतिक चेतना से बचा करके सेवा के द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके प्रेम कर पाएगा, तो प्रेम से ही आनंद मिलेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं और दुर्भाग्यवश हम लोग प्रेम ही करना भूल गए हैं। हम लोग काम चलाने लगे हैं। इससे जब तक काम चले काम चलाओ, हमारा संबंध केवल तब तक रहता है लोगों से जब तक काम चल रहा है। काम खत्म हुआ, संबंध खत्म हो गया। तो ऐसी चेतना से तो आनंद मिलने से रहा, इस जन्म में छोड़ो, अनंत जन्मों में भी नहीं मिलेगा। आनंद का मार्ग ही दूसरा है, प्रेम का मार्ग ही दूसरा है, और उस प्रेम के मार्ग पर चलने पर ही आनंद मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हम भौतिकता में इतने लीन हैं कि हम वो प्रेम के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उसके मार्ग पर चलने पर हमको लगता है कि हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम पागल बन रहे हैं। और कोई ज़्यादा बुद्धिमान बनने के चक्कर में रहता है, तो ज़्यादा बुद्धिमान बनने के बाद कितना सुख मिलता है उसको आंक लो, और पागल बनने पर कितना सुख मिलेगा उसको आंक लो, और जहां तुम्हें वास्तविक सुख मिले उसे करो। अगर तुमको भौतिक भावना में रह करके, भौतिक होशियारी करके अगर तुमको वास्तविक आनंद प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमें भौतिक होशियारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो भौतिक होशियारी करने के बावजूद भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप अशांत हो, आप दुखी हो, तो अपनी भौतिक होशियारी को छोड़ देना चाहिए और आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। भौतिक मूर्ख बन जाना चाहिए। और अगर भौतिक मूर्ख बनने से आपको शांति मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो और हमको चाहिए क्या? हमको किसी मूर्ख के द्वारा ताली नहीं बजवाना है, हमको केवल स्वयं आत्मतुष्ट होना है, हमें आत्मदर्शन करना है, हमको खुद देखना है कि हमारी क्या स्थिति है। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं कि जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगता है निरंतर, थोड़े दिन से काम नहीं चलेगा, निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा करता है,
तो भगवान की कृपा से उसके हृदय में भगवान विराजमान हैं, उसके हृदय से अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं, और जब अज्ञान नष्ट होता है तो वो अच्छे कर्म करता है, अकर्म करता है, कृष्ण कर्म करता है। और कृष्ण कर्म अकर्म का फल केवल आनंद है, प्रेम है। तो जब व्यक्ति को प्रेम और आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो ये संसार सब बेकार लगने लगता है, और वास्तव में वो संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाता है और भगवान से जुड़ जाता है, भगवान के भक्तों से जुड़ जाता है, गुरुजनों से जुड़ जाता है, और वो प्रेममयी सेवा करते हुए परम आनंद का अनुभव करता है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।